नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। कैश बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने उस आंतरिक समिति की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की थी जिसमें उनके खिलाफ जांच की गई थी। अब जिन लोगों को इस मामले के बारे में नहीं पता, पहले उनको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड इसी साल मार्च में हुआ। ये विवाद तब शुरू हुआ जब होली की रात यानी 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित घर में जले हुए नोट मिले। उनके घर पर आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम आई थी। इस टीम ने उनके घर में कैश देखा था। कुछ कैश जले थे और बरामद किए गए थे। इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दी। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया और आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने हटाने की सिफारिश की थी। अब हालिया सुनवाई के दौरान इस मामले में क्या कुछ हुआ वो बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह शामिल थे, ने साफ कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जस्टिस वर्मा का आचरण ऐसा नहीं है जिससे उन पर भरोसा किया जा सके, इसलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो वीडियो और फोटो सार्वजनिक हुए थे उन्हें वेबसाइट पर डालना गलत नहीं था, क्योंकि उस समय जस्टिस वर्मा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने साफ शब्दों में कहा, सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उनकी भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी बनती है। जस्टिस दत्ता ने यह भी कहा कि अगर सीजीआई के पास ऐसा कोई मटेरियल है जिससे ये लगे कि किसी जज ने अनुचित व्यवहार किया है तो सीजीआई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इसकी जानकारी दे सकते हैं। इस पर जस्टिस वर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महाभियोग संसद की प्रक्रिया है और सीजीआई द्वारा उसकी सिफारिश करना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पहले ही सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया। सिब्बल ने इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पूछा, आप पहले क्यों नहीं आए? तब सिब्बल ने जवाब दिया, क्योंकि तब तक टेप सार्वजनिक हो चुका था और प्रतिष्ठा को पहले ही नुकसान पहुंचाया जा चुका था। कोर्ट ने कहा कि अगर ये संवैधानिक मुद्दा था तो आपको पहले ही सामने आना चाहिए था। इसके अलावा इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में बनाई गई इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस का भी जिक्र किया। कोर्ट ने माना कि यह प्रक्रिया गोपनीय होती है, लेकिन अगर जज खुद ही उस सब पर चुप रहे और समय पर सवाल ना उठाए तो बाद में उसे चुनौती देना मुश्किल हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कोई कानून लाया जाता है जिससे केंद्र सरकार को किसी जज को हटाने का अधिकार मिलता है तो उस कानून की वैधता की समीक्षा की जा सकती है। लेकिन अभी के हालात ऐसे हैं, संसद स्वतंत्र है और वो अपने अनुसार काम करती है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका ना तो भरोसेमंद है और ना ही कानूनी रूप से टिकाऊ। इस वजह से याचिका को खारिज किया गया। तो ये था कैश बरामदगी केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। इस पर आपकी क्या राय है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।